स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्यपत्र 31 से 31 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखिए दिन, वार, दिवस ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि रात इसका अपोजिट होता है दिन का। तो यहाँ पर ये अलग शब्द है, तो इस पर गोला लगा के बता रखा है। इसी तरह हमें आगे भी देखना है। आग, अनल, अग्नि आग के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मशाल अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। दोस्त, बंधु, साथी ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दुश्मन अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। नेत्र, नयन, आंख ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। पलक अलग है, तो पलक पर गोला लगा देंगे। पवन, वायु, हवा, तूफान, तो पवन, वायु, हवा एक जैसे शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तूफान अलग है, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। दिए गए शब्दों के 3 अर्थ वाले पर्यायवाची लिखे। ग्रह, घर, आलय, निवास इसी तरह से लिखेंगे। धरा, भूमि, जमीन, धरती। खग का हो जाएगा पक्षी, परिंदा, नभचर। बादल, मेघ, जलधर, वारिद। पानी, नीर, जल, तोय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची शब्द हर किसी एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली आप 10-10 पर्यायवाची शब्द को याद करें। आप यकीन मानिएगा महीने भर में तो आपकी बहुत सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। 300 के करीब आप याद कर सकते हैं एक महीने में, 300 शब्द के पर्यायवाची, जिनसे आप 2 से 3 मार्क्स अपने कंठस्थ कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। यही नहीं, कक्षा 8 के लिए नहीं, कक्षा 9, 10 और आगे जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप जरूर से याद करें, एक पेज याद करें या 10 पर्यायवाची याद करें, आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। तो आपको हर तरह का नियम अपनाना चाहिए। जैसे पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं, आप 10-10 शब्द युग्म याद कर सकते हैं, समानार्थी शब्द याद कर सकते हैं। तो एक तरह से आप नियम बना दीजिए कि मुझे ये याद करने ही करने हैं, तो आपको देखना महीने भर में कितनी सारी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। शब्द युग्म में होते हैं 2-2 शब्द जैसे रहते हैं, पीछे पीछे, सुबह सुबह। तो जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, तो इसी तरह से आपको शब्द युग्म लिखते हैं। शहर में इमारतें हैं कैसी, ऊंची ऊंची। बछड़ा गाय के चलने लगा, क्या चलने लगा, पीछे पीछे। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा करें। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। तो यहाँ पर किरणें लिख दिया है रिक्त स्थान पे। इसी तरह से हम लिखेंगे, सत्य, अहिंसा, शांति के पुजारी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का हो जाएगा। देश के वीर अपने देश की क्या करते हैं, शान, अभिमान, स्वाभिमान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा, यमुना भारत की पवित्र क्या है, नदियां हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्र 31 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 32, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आ की ध्वनि वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, ज्यादातर पुल्लिंग, और ई की ध्वनि वाले शब्द होते हैं ज्यादातर स्त्रीलिंग। ठीक है, कई चीज़ों में आप समझ नहीं पाएंगे तो आप सेंटेंस बना करके देख लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कई सारे शब्द दे रखे हैं जिन्हें आपको अलग करना है। स्त्रीलिंग में आ जाएगा टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी। पुल्लिंग में आ जाएगा राम, बैल, भाई, गायक, शेर, जोगी। अब आप कहेंगे कि जोगी में ई की मात्रा आ रहा है तो ये पुल्लिंग में कैसे है, बट जोगी से आप सेंटेंस बनाइए कि जोगी आज जंगल जाएगा। तो क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है सेंटेंस में, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह से किताब में ए की ध्वनि आ रही है जबकि ये स्त्रीलिंग है। तो किताब को मैं पढ़ने लगी या किताब को मैं पढ़ने लगा। तो किताब एक स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करें। तो कन्या का हो जाएगा कन्याएं, सड़क का हो जाएगा सड़कें, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, मैं का हो जाएगा हम, फूल का हो जाएगा फूलों। तो सेंटेंस में आप बना सकते हैं इसे कि फूल को मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ा या मैंने फूलों का गुलदस्ता बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सब एक वचन और बहुवचन को। नेक्स्ट है खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरे। तो घर का काम करती है कौन, माता। पिता का हो जाएगा माता। राखी बांधती है, भाई का अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट जेंडर हो जाएगा बहन। सुंदर नृत्य करती है, नर्तक का हो जाएगा नर्तकी। कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई, कवि का हो जाएगा कवित्री। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कवित्री को एक बार और ध्यान रखिए, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए कि किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है।
निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा का हो जाएगा बच्चे, महिला का हो जाएगा महिलाएं, खिलौना का हो जाएगा खिलौने, संतरा का हो जाएगा संतरे, घड़ी का हो जाएगा घड़ियां, नदी का हो जाएगा नदियां। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 33, जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्र विचार किस तरह से आप लिख सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि आपके गांव या शहर में क्या बड़ा है और क्या क्या घटा है। तो जैसे ट्रैक्टर बड़े हैं, क्योंकि कारण लिखना है आपको, क्योंकि ट्रैक्टर से कार्य जल्दी से और वह अच्छा होता है। बैलगाड़ी घटे हैं, क्योंकि बैलों से कार्य धीरे होता है, इनकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। ऊंट गाड़ी घटे हैं, आधुनिक साधन कार मोटरसाइकिल तेज चलती है, ऊंट गाड़ी धीरे चलती है। मोटरसाइकिल बड़े हैं, तेज चलती है। खेती करने वाले घटे हैं, क्योंकि खेतों की संख्या कम होती जा रही है। चिड़िया घटी हैं, वन व पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। पेड़ घटे हैं, पेड़ काटकर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। कुआं घटे हैं, घरों में नल द्वारा पानी आता है व जमीन के अंदर पानी कम होता जा रहा है। पक्के मकान बड़े हैं, पक्के मकान में सुविधाएं अधिक होती हैं। पक्की सड़कें बड़ी हैं, यातायात के साधन अधिक हो गए हैं। साफ सफाई बड़ी है, पक्के घर पक्की सड़कें शौचालय बन जाने के कारण साफ सफाई भी बड़ी है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर है निबंध लेखन, जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान। कार्यपत्रक 34 में आपको निबंध लिखना है, जिसका शीर्षक दिया हुआ है स्वच्छता अभियान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ साथ में आपको इसे लर्न भी करना है, ताकि आपके आगामी एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको मिल जाता है ये शीर्षक, तो आप इसे अच्छे से लिख सकें। सबसे ज़्यादा मार्क्स का रहता है निबंध, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है इसी वीडियो में, ठीक है। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से इसे पढ़िए, समझिए, तभी आपको इसे लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षक है स्वच्छता अभियान, जिसमें भूमिका सबसे पहले लिखेंगे स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता एवं अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। आगे से बढ़ाते हुए लिखेंगे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया। ये डेट याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर गांवों को अनुदान दिया, जिसके कारण मार्च 2019 तक 5.5 लाख गांव शौच मुक्त हुए तथा देश में 10 करोड़ शौचालय बने। समस्या के कारण क्यों होती है स्वच्छता की समस्या? शौच, मानसिकता और शौचालय के कारण। स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, लेकिन असाक्षरता यानी जो बिना पढ़े लिखे होते हैं और मानसिकता के कारण लोग शौचालय का उपयोग करने से कतराते हैं। बहुत से लोग अपने घरों की सफाई करके कचरा बाहर खुले में या गलियों में डाल देते हैं, जिससे दुर्गंध एवं कीटाणु युक्त वातावरण बन जाता है तथा सभी लोगों के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदगी रहेगी जिस जगह पे, उस जगह के आसपास उतनी ही ज़्यादा बीमारियां पनपेंगी। समाधान के उपाय क्या हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश दिया कि हम अपनी मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोग सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों, घर की स्वच्छता के लिए कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करें। शौचालय का उपयोग की क्रियान्विति करवा कर गाँव तथा शहरों को शौच मुक्त करें। इस तरह हम भी स्वच्छ रह सकेंगे और देश को भी स्वच्छ बना सकेंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका ये निबंध लेखन, जिसमें हमने देखा स्वच्छता अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसे आपको इसी पार्ट में लर्न कर लेना है। अगला पार्ट देखेंगे कार्यपत्रक 35, जिसमें है कविता दे रखी है जिसे आपको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है किसी गाँव की, तो यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छाव, मेरे गांव की बात निराली, चौं और फैली हरियाली, करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ, बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते, पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। जो जितना पढ़ेगा उस गांव से, वो उसी गांव का नाम भी रोशन करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कविता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊपर लिखी कविता को किसी दोस्त के साथ बोलकर पढ़े। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनाएं। कविता का कई बार दोहरान करें। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाएं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले तो धीरे धीरे पढ़ना है, देन तेज करते हुए जाना है, बार बार रीड करना है, ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए और आप अपने आसपास के बच्चों को भी इसे सुनाएं बोल करके।
इस कविता में गांव के कौन-कौन से कामों के बारे में बताया है? तो इस कविता में गांव में खेती के काम, मेहनत के काम, बच्चों का शाला जाना, शिक्षक का पढ़ाई का कार्य के बारे में बताया गया है। कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपकी कौन सी बात निराली लगती है? लिखिए। हमारे गांव में बहुत सारे पेड़, खेत, पशु व तालाब हैं। तालाब में हम नहाते हैं। यह बात निराली लगती है। क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, हमारे गांव के कुछ बच्चे गरीबी के कारण व कुछ बच्चे घरेलू कार्य संभालने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये गद्यांश पद्यांश को पढ़कर के समझ के आपको किस तरह से उत्तर